कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बताया था लर्निंग की डेफिनेशंस आपको, कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यू और प्रेफरेंसेस। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज आप सीख सकते हैं। आपको जनरल डेफिनेशन तो यह है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ भी, कोई भी नई चीज एक्वायर कर रहे हैं, न्यू चीज, इसका मतलब बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। पहले गलत करते थे, अब उसको मॉडिफाई करा, इसका मतलब बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। नॉलेज, कुछ नई चीज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, ये सब चीजें देखो लर्निंग की डेफिनेशन है। लर्निंग की एबिलिटी, एनिमल्स, मतलब मशीन्स में भी आजकल देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक है वो भी देखो लर्निंग टेक्निक पे ही बनी हुई है। वहां पे जो भी वैसे पहले बोला जाता था, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब लिविंग थिंग्स, वो सब लर्निंग करते हैं। अब एक वर्ड आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। कुछ भी पूछ सकता है वो, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक ही वर्ड होते हैं लगभग। ये स्पोर्ट्स में बोल देते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाइंग इट टू द अनदर। मतलब पुरानी सीखी हुई, अगर मतलब पुरानी लर्निंग आपको यदि नई लर्निंग करने में हेल्प करे, मतलब कुछ सपोर्ट करे, तो इसका मतलब पुरानी जो आपने सीखा हुआ चीजें लर्निंग है वो ट्रांसफर हो रही है, उसके कोई ना कोई एलिमेंट्स, उसकी कोई ना कोई ऐसी चीजें आपकी नई लर्निंग में ट्रांसफर हो रही है, उसे ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग बोल देते हैं। कि द एबिलिटी इंडिविजुअल टू अप्लाई प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब पहले से सीखी गई चीजें, उसको देखो, उसको अप्लाई करना ऑन द न्यू रिलेटेड एक्सपीरियंस, जब आप नई लर्निंग कर रहे हो उस पर, तो इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तब इसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोला जाता है। एक्सेप्ट स्टूडेंट्स आर एबल टू ट्रांसफर प्रायर स्कूल स्किल एंड नॉलेज टू न्यू वन। आपको सारी टेबल्स पता है, काउंटिंग पता है, ये सब चीजें पता है भाई, सबको लगभग पढ़ाई है आपने बचपन में। क्यों पढ़ाया? क्योंकि अब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं आप। तो उस स्टैटिस्टिक्स में जब आप मीन निकालेंगे या मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो ये जो पहले से सीखी गई लर्निंग, पहले से सीखी गई स्किल थी या लर्निंग थी, पहले से जो आपने लर्न किया था, टेबल्स और काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो वो मीन निकालने में आपको हेल्प करे, नई लर्निंग में हेल्प करे, आपको मीन को सीखने में हेल्प करे, मीडियन को सीखने में कैसे निकाला जाता है हेल्प करे वहां पे। सेम ही एग्जांपल है। ऐसी स्पोर्ट्स में एग्जांपल है कि भाई आपने यदि बास्केटबॉल खेला हुआ है, इसका मतलब बास्केटबॉल में आप जंपिंग भी करते थे, बास्केटबॉल में आप थ्रोइंग भी करते थे, मतलब पासिंग, बास्केटबॉल में आप शूटिंग भी करते थे। अब यही चीज यदि आप नेट बॉल खेल रहे हैं या कॉर्फ बॉल खेल रहे हैं, उस समय भी बास्केटबॉल में सीखी मतलब लर्निंग, देखो लर्न की गई जो स्किल्स हैं वो नेट बॉल में आपको हेल्प करेगी। ये तो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, वो तो बच्चा यूज करता है पुरानी सीखी हुई चीज को नई में ऐड करने के लिए, नई में जब उसे सपोर्ट मिले, इसीलिए इसी से उसकी डेफिनेशन बनी है। अदरवाइज ये हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो ट्रांसफर मतलब नल हो सकती है, ना कोई बेनिफिट हो रहा है, ना पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है ना नेगेटिव बेनिफिट। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव का मतलब भाई सिंपल यही है कि जब बास्केट बॉलर नेट बॉल खेलने जा रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर। जब आपको पहले से सीखी हुई स्किल हेल्प करे नई स्किल सीखने में, तब आप पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। देखो ये लिख के रखा ना, हेल्प्स यू अप्लाई स्किल्स और नॉलेज टू ए न्यू टॉपिक, वेयर एज नेगेटिव ट्रांसफर हर्ट्स यू। नेगेटिव ट्रांसफर अलग चीज है, पहले हम पॉजिटिव पढ़ते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफर होता क्या है। पॉजिटिव ट्रांसफर, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस और हैं आपके लिए, लिटरेचर। ट्रांसफर लर्निंग रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस which learning one task may have upon the subsequent learning or performance of another task। देखो वही है सिंपल लैंग्वेज में। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स का मतलब क्या हुआ, that performance of one task is affected by performance of another task। जब पहला टास्क मतलब पहला जो आपने लर्निंग की है, ठीक है, कर चुके हैं, और दूसरा अगर आप दूसरी लर्निंग, दूसरी स्किल को आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो यदि पहले वाला दूसरे वाले पे इंटरफेरेंस करे, पहले वाला यदि दूसरे वाले लर्निंग को, स्किल को सीखने में
इंटरफेरेंस करे। इंटरफेरेंस क्यों बोला हुआ है, हेल्प करे नहीं बोला हुआ है। इंटरफेरेंस का मतलब पॉजिटिवली इंटरफेरेंस कर सकता है, निगेटिवली इंटरफेरेंस कर सकता है। तो वो हम देखेंगे कि पॉजिटिव कर रहा है या निगेटिव कर रहा है। द एसेंस ऑफ लर्निंग इज दैट प्रीवियसली लर्न, पहले से ही सीखी गई फैक्ट शुड बी लिंक्ड विद प्रेजेंट एक्सपीरियंस। वही लिंक देखना पड़ता है उसमें। कॉर्नियर हैंगमैन ने लर्निंग की डेफिनेशन दी अपने, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एज एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज लर्न इन वन कंटेक्स्ट बीइंग अप्लाइड इन अदर कंटेक्स्ट। दूसरे ने ओला डेली ने क्या बोला 1998 में, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एज द इफेक्ट ऑफ प्रायर लर्निंग ऑन द प्रेजेंट। तो मेन चीजें ये है कि पहले वाली चीजें अगर सीखी गई चीजें नई चीज को सीखने पर कोई इंटरफेरेंस पैदा करे, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। तो मैंने बताया सबसे पहले 3 टाइप थे। पहला था पॉजिटिव ट्रांसफर, हेल्प करेगा। नेगेटिव ट्रांसफर हिंडर करेगा, अपोज करेगा। ये सपोर्ट करेगा, ये अपोज करेगा। तो दिस इज द सिचुएशन वेयर बाई अ प्रीवियसली लर्न, पहले से सीखी हुई जो कोई स्किल है या फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो है, हेल्प करती है। एड्स मतलब जोड़ती, ऐड करती है, हेल्प करती है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू टास्क। आपको हेल्प करे पहले से सीखी हुई स्किल्स आपको, जैसे मैंने भी स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल बताया था, टेबल्स। आप देखते हो लैंग्वेज, लैंग्वेज भी पॉजिटिव ट्रांसफर करती है कहीं कहीं। कैसे, आपने अगर हिंदी लैंग्वेज भी सीखी हो तो आप अदर लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं। मतलब यदि आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी है तो संस्कृत सीखने में उसका पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। अगर आपने संस्कृत सीखी है तो तमिल सीखने में पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। हिंदी वाला बहुत अच्छी तरह मराठी सीख जाता है, हिंदी संस्कृत वाला, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। लेकिन हिंदी वाले को तमिल सीखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन संस्कृत वाला तमिल जल्दी सीख जाता है, उसमें कुछ संस्कृत वर्ड्स होते हैं। नेगेटिव ट्रांसफर क्या है, वही अपोज वाला। दिस इज ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच प्रायर एक्सपीरियंस, या पहले से सीखी गई कोई लर्निंग आप कर रखी है, स्किल है, इम्पार्ट निगेटिवली ऑन द न्यू वन, वो निगेटिव इफेक्ट डालती है उसके नई लर्निंग में, रुकावट पैदा करती है। पहले से अगर कोई चीज आपने सीखी हुई है तो वो चीज। साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो रीजनेबल माइंड का होता है। रीजनेबल का मतलब होता है लॉजिकल माइंड का। लॉजिकल मतलब क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब चीज उसके दिमाग में घूमता है। लिटरेचर माइंड का इंडिविजुअल जो होता है, लिटरेचर, तो साइंस वाले को यदि आप लिटरेचर, हिंदी या लिटरेचर सब्जेक्ट जो होता है ना, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो वो उसको निगेटिवली ट्रांसफर कर सकता है उसकी लॉजिकल, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक होता नहीं है। तो लिटरेचर है, वो भी हेल्प, वो अपोज कर सकता है वहां पे। तो मैंने बताया था, देखो निगेटिवली वो प्रभावित करता है उसे। तो इसमें क्या होता है, इस केस में अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट स्किल मतलब पहले से सीखी हुई चीज, इनहिबिट्स मतलब रोकती है, द मास्टरी ऑफ न्यू वन, नई चीज को सीखने के लिए रोकती है। जैसे इफ अ स्टूडेंट रॉन्गली कनेक्ट्स इंफॉर्मेशन इट कैन लीड टू नेगेटिव ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन को गलत करे वहां पर। तो जैसे मान लो रशिया में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 7 होता होगा, अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 9 होता है। तो जो हमारा इंडिया का बच्चा है उसको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वहां टेबल सीखने में, नेगेटिव ट्रांसफर कर देगा वो। अगर ऐसा होता है वहां पर, सपोज की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो, मान के चलते हैं। तीसरा आता है जीरो ट्रांसफर। भाई जब पहले वाली स्किल, सीखी हुई स्किल नई वाली सीखने वाली स्किल से कोई रिलेवेंट रखती नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है उनके बीच में, ना हेल्प कर रही है, ना मतलब ना सपोर्ट कर रही है, ना पोस्ट कर रही है, जीरो ट्रांसफर। This type of learning reveals no link between the previously learned task and the recent one. और the evidence of zero transfer is hardly seen. देखो जीरो ट्रांसफर बहुत कम देखा गया, ऐसा होता ही नहीं। कोई ना कोई स्किल कहीं ना कहीं पॉजिटिवली निगेटिवली सपोर्ट या अपोज करती ही करती, जीरो ट्रांसफर बहुत मुश्किल होता है। इट रिवील्स नो क्लियर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। तो ऑब्वियसली अब आप कोई चीज सिखा रहे हो, किसको, आप भैंस को आप बोलना सिखा रहे हो, मान लो, बहुत कम होता है ना, इसलिए कोई एग्जांपल सेट नहीं बैठता। भैंस को यदि आप बोलना सिखा रहे हैं उस कंडीशन में, तो पहले उसने कोई चीज सीखी नहीं है, बाद में उसको कोई प्रभाव डलेगा ही नहीं वहां पे, वो भी चीज हो सकता है। मतलब जीरो ट्रांसफर में कोई लिंक होता ही नहीं है, पहले से सीखी हुई स्किल आपको नहीं बताएगी। दिस इज वेयर प्रीवियस लर्निंग
हिंडर्स रोकती है या इंटरफेयर करती है विद फ्यूचर लर्निंग। इट इनहिबिट्स रोकना मतलब द लर्निंग एंड रिटेंशन ऑफ समथिंग न्यू। फॉर एग्जांपल, द चिल्ड्रन हु स्पीक मदर टंग एट होम हैव डिफिकल्टी व्हेन दे जॉइन ए प्री स्कूल वेयर किसवेली इज बीइंग, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कोई लैंग्वेज है ना, या कोई दूसरी लैंग्वेज अगर यूज होती है वहां पे, जो मदर टंग यूज करते हैं लोकल लैंग्वेज। हरप्रीत कौर का एग्जांपल ही ले लेते हैं यहाँ पे। हरप्रीत कौर की जो मदर टंग है वो है कौन सी, गुरुमुखी या पंजाबी। तो उसकी ये प्रीवियस सीखी हुई लर्निंग, उसने एक लर्निंग नई चीज सीखी थी, उसको बोलते थे किताब। अब वो उसको अभी भी देखो वो किताब बोलने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि प्रीवियसली जो लर्निंग ऑलरेडी है वो हिंडर कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है इसे बोलने में नई चीज। ये भी एग्जांपल है देखो, किताब या स्पीड। तो देखो प्रीवियसली सीखी हुई लर्निंग वो हिंडर कर रही है, नेगेटिव, नेगेटिव भी है। और ये पॉजिटिव भी बोल सकते हैं कि इसने वर्ड, ये सौ, प, ट, ये तो सीखा इसने, वही चीज वहां पे है देखो। तो देखो हिंदी वाला इंडिविजुअल सबसे जल्दी पंजाबी का पेपर एग्जाम पास कर लेता है एज कंपेयर टू अदर। हिंदी वाला कुछ वर्ड बहुत कम है लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जैसे हिंदी में कुछ वर्ड होता है वो इंग्लिश में कुछ वर्ड पंजाबी में वो कुछ और वर्ड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। सेम जीरो ट्रांसफर, नो प्रीवियस लर्निंग हैज नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर लर्निंग। वही जो बता चुके हैं आपको, प्रीवियस लर्निंग नाइदर पार्टिसिपेंट नॉर हिंडर्स फ्यूचर लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिखा, लर्निंग हाउ टू राइड ए ट्राईसाइकिल डज नॉट हेल्प अ चाइल्ड व्हेन ही हैज लर्न लेटर ऑफ अल्फाबेट। ये जीरो ट्रांसफर एग्जाम्पल दे रखा है कि भैया बाईसाइकिल, साइकिल चलाना और एबीसीडी सीखना, वो जीरो ट्रांसफर, ये वाली लर्निंग इसको जीरो ट्रांसफर करेगी। लेकिन बाईसाइकिल चलाकर स्कूटर या स्कूटी सीखना पॉजिटिव ट्रांसफर, वहां पॉजिटिव ट्रांसफर, क्योंकि आपको इतना तो पता है हैंडल कैसे पकड़ते हैं। अगर जिसने बाईसाइकिल में हैंडल को कंट्रोल करना सीख लिया वो स्कूटी में भी सीख लेगा आराम से। उसके अलावा कुछ अदर ट्रांसफर टाइप्स हैं लर्निंग के, जैसे है बाइलेटरल ट्रांसफर, लेटरल ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, ये भी होते हैं। इसका मतलब ये ध्यान रखना, पॉजिटिव ट्रांसफर के दो प्रकार और दे रखे उन्हें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सब पार्ट है। नेट में पूछ सकता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर तो बहुत कम कंडीशन में होता है, अब देख लेते हैं पहले उसके बाद। सबसे पहले इसे ही पढ़ते हैं। जनरली रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग इन वन सिचुएशन ऑन लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर मतलब ये ऐसे ट्रांसफर होता है जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, जब आपको नॉर्मल पॉजिटिव का ही एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि एक ये जो एग्जांपल है ये देखो आपको डायग्राम में दिखेगा, ये देखो हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, एक होता है वर्टिकल ट्रांसफर बिल्कुल सीधा, और एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बिल्कुल ऐसे होता है, ये बीच का चलता है देखो। इसका मतलब सभी प्रकार की लर्निंग हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और वर्टिकल ट्रांसफर जो है इसके बीच का होता है, ये वाला दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसफर। जो भी लर्निंग की प्रोसेस होती है कॉम्बिनेशन होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसफर, ये हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले वर्टिकल ट्रांसफर पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द वे इन विच एन इंडिविजुअल बिकम्स इंक्रीजिंगली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। द वे एन इंडिविजुअल असेंड, ऊपर चढ़ना मतलब, फ्रॉम सिंपल टास्क टू मोर एंड मोर डिफिकल्ट वन। सिंपल से धीरे धीरे ऊपर एकदम बढ़ता, ये देखो यहाँ पर ये वर्टिकल ट्रांसफर, इधर लर्निंग है, इधर अगर टाइम है मान लो, या इधर इधर लर्निंग बोल दो, इधर टाइम बोल दो, तो देखो इतने कम टाइम में वो सीधा लर्निंग उसकी हो गई, वर्टिकल ट्रांसफर, पॉजिटिव लर्निंग। और हॉरिजॉन्टल में भी ऐसी होता है, पॉजिटिव का ही पार्ट है वो भी ध्यान रखना, उसमें भी ऐसी होता है, देखो इधर को हो रहा है, उसमें भी आपकी लर्निंग इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं होगी। तो सबसे पहले वर्टिकल ट्रांसफर देखो, एप्लीकेशन क्लासरूम में से एग्जांपल देखते हैं। द टीचर मस्ट बी सर्टेन दैट children attain prerequisite capabilities before moving on the more advanced capability। मतलब learner should be able to do simple addition and subtraction before he start learning multiplication। तो देखो उसमें ये लिखा हुआ कि
कि टीचर जो लर्नर होता है उसको करना चाहिए सिंपल एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन। तो छोटे बच्चा को जब सिखाया जाता है पहले क्या कराया जाता है, एडिंग, हमेशा एडिंग, जोड़ना, फिर घटाना, फिर मल्टीप्लीकेशन उसको कराते हैं। वहां पे पहले जोड़ना घटाना कराया जाता है उसको, वही सेम चीज है वहां पर। एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, मस्ट सर्टेन। और देखो लिख रखा है कि टीचर मस्ट बी सर्टेन दैट, टीचर को निश्चित हो जाना चाहिए कि चिल्ड्रन अटेन प्री रिक्विजिट कैपेबिलिटीज, चिल्ड्रन ने जो पहले जरूरी, बहुत जरूरी कैपेबिलिटीज होती है उसके अंदर, अगर वो पूर्ण रूप से उस भरपूर हो चुकी है बच्चे के अंदर, तभी उसको एडवांस सिखाया जाता है। जब तक बच्चे को फंडामेंटल मूवमेंट, भाई रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, क्रॉलिंग, जंपिंग, ये सब फंडामेंटल मूवमेंट हुए, तो जब तक इसमें बच्चा पारंगत ना हो जाए, उसको ना तो आप एजिलिटी में उसकी एजिलिटी नहीं बढ़ा सकते, आप उसकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते, आप उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, आप उसका बैलेंस नहीं बढ़ा सकते, आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। ये कॉम्प्लेक्स स्किल है। तो इसकी प्री रिक्विजिट क्या है, इन कॉम्प्लेक्स स्किलों की प्री रिक्विजिट ये बेसिक स्किल्स ये आनी चाहिए। जो बच्चा, ये क्यों फंडामेंटल बोलते हैं कि भैया किसी बच्चे को कुछ मत सिखाओ, ये चीज उसने अपने आप सीख जाना है। फंडामेंटल जो उसकी रनिंग, देखो आपको बचपन में कुछ किसी ने नहीं सिखाया, अपने आप सीख गया। क्रॉल करना अपने आप सीखे, सबसे पहले क्रॉलिंग करना, उसके बाद फिर आपने वॉकिंग शुरू करी, फिर आप चढ़ना सीखे ऊपर बिस्तर में, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए 3-4 साल के, जंपिंग और रनिंग शुरू कर दी आपने, तो ये खुद ही करना सीखे आप। तो देखो वही इसलिए बता रखा है, देखो टीचर को निश्चित हो जाना चाहिए कि क्या बच्चे ने प्री रिक्विजिट कैपेबिलिटीज कर ली हैं, सीख ली हैं, लर्न हो गया है, तभी उसको एडवांस चीजें सिखाई जाए। ग्रेटर नॉलेज ऑफ प्रीरिक्विजिट फैसिलिटेट्स लर्निंग, रिटेंशन एंड ट्रांसफर। प्रीरिक्विजिट की ज्यादा नॉलेज होगी, प्रीरिक्विजिट मतलब जो जरूरत, जो चाहिए, तो बच्चों को लर्निंग अच्छी होगी वहां पर। सेम हॉरिजॉन्टल या लेटरल ट्रांसफर, दिस रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अप्लाई ए स्किल लर्न इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। देखो सेम वही है। कैन बी चाइल्ड हु लर्न हाउ टू काउंट इन क्लासरूम बी एबल टू काउंट टोमेटोज when his mother sent him to the shop? उसने क्लासरूम में क्या सीखा, काउंटिंग सीखी, 1 2 3 4। अब उसकी मम्मी ने उसे बाजार भेजा कि टोमेटो लेकर आ, 10 टोमेटो ले आना या इतने टोमेटो ले आना, किलो में ना बोले। उससे कहा कि भाई 12 केले लेके आने हैं, तो उसे काउंटिंग आती है, तो वो वहां पे भी कर सकता है उसे। ये हमेशा देखना। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऐसे होता है, वर्टिकल ट्रांसफर ऐसे होता है। अब दोनों ये पॉजिटिव ट्रांसफर के ही पार्ट होते हैं। एक आता है देखो बाइलेटरल या लेटरल ट्रांसफर। देखो लेटरल ट्रांसफर को भी कहीं कहीं बोला हुआ है, यही देखो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। और जो लर्निंग का कर्व होता है, कर्व ये बताता है कि लर्निंग कितनी स्पीड से चल रही है। तो उस कर्व में ना तो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, ये नहीं चलते हैं वहां पर। और इन्हें कॉम्बिनेशन बोलते हैं वहां पे, कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन बोल देते हैं वहां पर। ये हमेशा ध्यान रखना।